हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एक व्यूअर ने मुझे ये फाइल शेयर करी है, जिसमें इक्विटी, शॉर्ट टर्म, कमोडिटी और एफएनओ, ये तीनों चीजें कवर हैं। तो मैं इस डॉक्यूमेंट के ही बेसिस पे आपको कैपिटल गेन में जो शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर्स की बात करें या म्यूचुअल फंड की बात करें, कमोडिटी ट्रेडिंग की बात करें, इसके बारे में समझाऊंगी। एफएनओ एफएनओ क्योंकि बिजनेस इनकम मानी जाती है, तो इसको भी हम सेपरेटली लेंगे। सबसे पहले इक्विटी शॉर्ट टर्म। आपको जब रिपोर्ट मिलती है तो सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट नेम, मतलब कि जो इक्विटी के नाम है, वो इंस्ट्रूमेंट नेम है। कितनी क्वांटिटी खरीदी है, किस डेट पे खरीदी है, परचेज डेट, परचेज प्राइस क्या है, परचेज कॉस्ट क्या है, परचेज वैल्यू क्या है। तो जब आप क्वांटिटी को परचेज प्राइस से इंटू करेंगे तो परचेज कॉस्ट आ जाती है। वैसे ही सेल डेट है, कब बेचा है, सेल प्राइस और सेल वैल्यू। तो क्वांटिटी को सेल प्राइस से आप इंटू करेंगे तो सेल वैल्यू आ जाती है। होल्डिंग पीरियड कितना है, 20 मंथ्स। शॉर्ट टर्म है यहाँ पर। तो 12 महीने के अंदर अंदर कोई भी इक्विटी शेयर बेच देते हैं तो वो शॉर्ट टर्म ही कहलाते हैं, और 12 महीने के ऊपर है तो वो लॉन्ग टर्म कहलाते हैं। ये इक्विटी और म्यूचुअल फंड दोनों में एक ही तरीके से काम करता है। और कमोडिटी ट्रेडिंग की बात करें तो कमोडिटी ट्रेडिंग में भी बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट ही लगता है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर सेल वैल्यू दी हुई है, परचेज वैल्यू दी है, इन दोनों को आप माइनस करोगे, वो भी दिया हुआ है। ये आपका हो गया शॉर्ट टर्म गेन। इसमें एसटीटी भी है, सेल एसटीटी, परचेज एसटीटी है, जिसका आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो उसका आप मत ध्यान दीजिए। अब ये शॉर्ट टर्म जो है, शॉर्ट टर्म को आप रिटर्न में कैसे बता सकते हैं, तो मैं आपको रिटर्न में भी बताती हूँ। जब आप कैपिटल गेन शेड्यूल में आएंगे, तो क्योंकि ये एसटीटी ही है, शॉर्ट टर्म एसटीटी, तो आपको कहाँ क्या सिलेक्ट करना है, सेकंड वाला पॉइंट, क्योंकि 111A है शॉर्ट टर्म एसटीटी, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स और इक्विटी शेयर्स, इनके लिए होता है। तो सेकंड होता है शॉर्ट टर्म इक्विटी और म्यूचुअल फंड, अगर वो एसटीटी पेड है। एसटीटी पेड नहीं है तो वो कहां पर आएंगे, अगेन फ्रॉम सेल ऑफ एसेट अदर देन ऑल लिस्टेड अबव। वैसे ही लॉन्ग टर्म की बात करें, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है या लॉस हुआ है फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, तो ये कहां पर आएगा, ये सेकंड पॉइंट में आएगा, 112A में। ये दोनों ही मैंने सिलेक्ट कर लिया है और मैं आगे प्रोसीड कर रही हूँ। तो अभी जो मैं आपको बता रही हूँ वो है इक्विटी शेयर, म्यूचुअल फंड और कमोडिटी ट्रेडिंग। करेंसी ट्रेडिंग भी, करेंसी ट्रेडिंग का भी बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट ही रहेगा। तो अगर इन सारी ट्रेडिंग में आपको शॉर्ट टर्म प्रॉफिट या गेन हुआ है, तो आपको कैसे शो करना है। फर्स्ट आ गया यहाँ पर 111A वाला सेक्शन, तो यहाँ पर हम शॉर्ट टर्म, 111A आप सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर वो फुल कंसिडरेशन मांग रहा है। तो फुल कंसिडरेशन मतलब कि अगर मैं आपकी शीट से रिलेटेड बात करूँ, तो आपकी ये पूरी जो कॉलम है, इसका जो टोटल है 1237953, ये वहां पर आएगा, 1237953, 1237953। वैसे ही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन में आएगी परचेज वैल्यू। तो परचेज वैल्यू क्या है यहाँ पर, परचेज वैल्यू है हमारी 1236798, 1236798। तो ये हमारा बैलेंस आ गया है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी शेयर और इक्विटी इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, और इसको आप ऐड कर देंगे। तो ऐसे आपको शॉर्ट टर्म करना है।
अब दूसरा पॉइंट आता है हमारा लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए आपको क्या करना है, लॉन्ग टर्म के लिए हमें शेड्यूल 112A फिल करना रहेगा। व्यू शेड्यूल 112A पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऐड डिटेल डाल देंगे। अब क्या है, आपको एक-एक शेयर्स की डिटेल कब डालनी होगी? जब आपने वो जो शेयर्स है या म्यूचुअल फंड है 31st जनवरी 2018 के पहले एक्वायर किया था। अगर पहले एक्वायर किया है तो आपको आईएसआईएन कोड भी डालना है। अब ये आपको कहाँ मिलेगा? आजकल हर रिपोर्ट में आईएसआईएन कोड होता है। ये देखिए इस रिपोर्ट में भी आखिरी में आईएसआईएन कोड है। तो आपको आईएसआईएन कोड डालना है। फिर उसके बाद नेम ऑफ द शेयर्स और यूनिट डालना है। ये कहाँ से? जैसे ही आप आईएसआईएन कोड डालेंगे, मैं आपको बताती हूँ। जैसे ही आईएसआईएन कोड हमने डाला तो वो उसने खुद ही नेम ऑफ द शेयर और यूनिट ले लिया। अब नंबर ऑफ शेयर्स आपको बताना है, तो आपको यहाँ से ही मिलेगी डिटेल। जैसे यहाँ 5 क्वांटिटी है तो आप यहाँ बताएँगे, बट ये क्या है, शॉर्ट टर्म की रिपोर्ट है। अगर हम सपोज़ करें कि ये लॉन्ग टर्म की होती तो कैसे फ़िल होता? तो मैं आपको वही बता रही हूँ। 5 हो गया, सेल प्राइस पर शेयर, प्राइस पर शेयर का क्या मतलब है? यहाँ जो हम ये देख रहे हैं, मैं ऑरेंज कलर कर रही हूँ, ये है सेल प्राइस पर शेयर, क्योंकि जब आप क्वांटिटी से इंटू कर देंगे तो टोटल सेल वैल्यू आ जाती है। आपको ये मेंशन करना होगा। फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करना है मेंशन, फेयर मार्केट वैल्यू 31st जनवरी 2018 की क्या है, ये आपको रिपोर्ट में मिल जाएगी। एक्सपेंडिचर कुछ इनकर किया है तो ऐसे करके आपको शेड्यूल 112A फिल करना है। अब मैं उसी रिपोर्ट में वापस जाती हूँ। कमोडिटी बिज़नेस की बात करें, तो ये रिपोर्ट थोड़ी-सी मुझे गड़बड़ लग रही है क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन के बारे में ही है। बट अगर कमोडिटी की बात करें तो यहाँ कमोडिटीज़ मेंशन होती है और सेम क्वांटिटी क्या है, परचेज़ डेट क्या है, परचेज़ प्राइस क्या है, परचेज़ सब कुछ दिया रहता है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म भी कैलकुलेट किया जाता है। जैसे अभी हमने इक्विटी शॉर्ट टर्म में देखा, बिल्कुल वैसा ही ट्रीटमेंट होगा कमोडिटी ट्रेडिंग का। अब हम आते हैं एफएनओ में। एफएनओ में क्या है? एफएनओ में सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपका जो रियलाइज्ड है गेन और लॉस, वो अल्टीमेटली क्या आ रहा है। अगर आपका लॉस आ रहा है, दैट मीन्स आपको बैलेंस शीट और पीएनएल बनाना होगा। अब बैलेंस शीट पीएनएल के लिए यही सिर्फ रिपोर्ट काफी नहीं है जिसमें परचेज और सेल की ही डिटेल हो। आपको लेजर की जरूरत पड़ेगी, आपको टैक्स पीएनएल की ज़रूरत पड़ेगी, ज यही है वो टैक्स पीएनएल, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और एक है एजीटीएस, एनुअल ग्लोबल ट्रांज़ैक्शन स्टेटमेंट, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये तीनों चीज़ों से ही एफएनओ की बैलेंस शीट और पीएनएल बनेगी। लॉस है इसलिए आपको बैलेंस शीट और पीएनएल डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियोज़ भी बनाया, एफएनओ की बैलेंस शीट कैसे डिस्क्लोज़ करेंगे, कैसे बनाएँगे, क्या डॉक्यूमेंट इम्पोर्टेंट होता है, एफएनओ की प्लेलिस्ट ही आपको अलग से मिल जाएगी। तो होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ इसे लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।